रूस के साथ भारत की दोस्ती क्यों जरूरी है, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। रूस ने यूक्रेन के ऊपर पहली बार एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर दिया है जो पल भर में समुद्र में तैनात अमेरिका के किसी भी युद्धपोत को तहस नहस कर सकता है। अमेरिका समेत नाटो देशों का कोई भी इलाका इस हथियार के भयानक हमले को रोक पाने में नाकामयाब होगा। देखिए, सीधे सीधे कहें तो रूस ने खुलेआम यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद नाटो देशों में हड़कंप मच चुका है। इसी कारण अब रूस भारत के लिए बेहद जरूरी मित्र बन चुका है। 2 साल से चल रही जंग में पहली बार रूस ने अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। भविष्य में अगर भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल जल्द से जल्द डेवलप करने हो तो हमें रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत बनाकर रखना होगा, क्योंकि रूस और चीन के अलावा कोई भी देश अभी तक ठीक से हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं कर पाया। हालांकि इसमें अमेरिका का नाम आता है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। अब रूस हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में पूरी तरह एग्रेसिव हो चुका है। रूस का यह खतरनाक कदम अमेरिका के साथ साथ सभी वेस्टर्न नेशन को टेंशन में डाल चुका है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई ठोस हाइपरसोनिक मिसाइल है और ना ही इसके डिफेंस के लिए कोई डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल इस समय दुनिया के किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम या रडार मौजूद नहीं है। समुद्र में मौजूद अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों के सामने बिल्कुल डिफेंसलेस है। इन युद्धपोतों पर कोई ऐसा रडार या डिफेंस सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को पहले से डिटेक्ट या इंटरसेप्ट कर सके। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, CNN के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया यूज्ड एन एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसेंट स्ट्राइक। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने खुद इस बात को क्लेम किया है कि रूस ने एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल कर दिया, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन था। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि रशिया हिट्स टारगेट्स अक्रॉस यूक्रेन इन मैसिव मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स, जिसके तहत यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ साथ उसके अलग अलग शहरों पर कई मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। राइटर्स ने भी रिपोर्ट किया, रशियन मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूक्रेनियन सिटी किल्स 5। यूक्रेन के 6 अलग अलग ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से तकरीबन 64 हमले किए गए, जिसमें से 44 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जिन हमलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका उनमें से कुछ हाइपरसोनिक हमले थे। 7 फरवरी के इस भीषण हमले में तकरीबन 5 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हो गए, जिसमें कई सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह डैमेज किया गया। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कोई और नहीं बल्कि जिरकॉन है, जिसका सफलतापूर्वक टेस्ट 2022 में एक रशियन नेवी फ्रिगेट से किया गया था। बाद में इसकी एक वीडियो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज की गई। इसके बाद पूरे पश्चिमी देशों में तहलका मच गया था। यह मिसाइल 1 सेकंड में तकरीबन 3 किलोमीटर ट्रेवल करती है, जिसके कारण किसी भी तरह के रडार या डिफेंस सिस्टम के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना लगभग असंभव है। इसकी मैक 9 हाइपरसोनिक स्पीड के सामने पश्चिमी देशों के सबसे बेजोड़ डिफेंस सिस्टम यानी कि पैट्रियट भी बिल्कुल बेकार नजर आते हैं। स्पीड के अलावा यह मिसाइल उड़ान के दौरान पूरी तरह से एक प्लाज्मा क्लाउड से ढकी होती है, जो किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रे को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण यह मिसाइल रडार पर पूरी तरह इनविजिबल हो जाती है और बिना किसी रुकावट के पलक झपकते ही टारगेट के परखच्चे उड़ा देती है। इस मिसाइल पर रूसी राष्ट्रपति के साथ साथ रूस के हर एक नागरिक को गर्व है। यूक्रेन की तरफ से फोरेंसिक जांच में पाया गया कि 7 फरवरी को यूक्रेनी राजधानी पर हुए हमले के बाद बरामद हुए मलबे से पता चलता है कि रूसी मिलिट्री ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हालांकि यह अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। वैसे रूसी मीडिया यह रिपोर्ट करती रही है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल को वॉरशिप पर तैनात किया गया है। जिरकॉन ही एक ऐसा मिसाइल है जिसे रूस ने अब तक यूक्रेन युद्ध में यूज नहीं किया था, लेकिन इस मिसाइल का इस्तेमाल करने के बाद अब यह साफ हो चुका है कि रूस बेहद एग्रेसिव मूड में आ चुका है। जिरकॉन मिसाइल की रेंज कोई डेफिनेट नहीं है, लेकिन फिर भी 400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होने का अनुमान लगाया जाता है। बताया जाता है कि यह तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल कर सकता है। इस तरह से यह मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई में उड़ते हुए दुश्मन और उसके अत्याधुनिक तकनीकों को धोखा देने में सक्षम है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल तकरीबन 8 से 10 मीटर लंबा है। जिरकॉन को पनडुब्बी, युद्धपोत या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लगभग 3 गुना और अमेरिका के टॉमहोक मिसाइल से 11 गुना ज्यादा तेज है।
हाइपरसोनिक मिसाइल को उनकी स्पीड के साथ साथ उनकी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि मैन्यूवरेबिलिटी क्या होती है, उन्हें बता दें कि मिसाइल मैन्यूवरेबल का मतलब है कि मिसाइल को उड़ान के दौरान अलग अलग दिशाओं में मुड़ने या दिशा बदलने की क्षमता होती है। आसान भाषा में ये जैसे हम कार चलाते समय स्टीयरिंग घुमाकर दिशा बदलते हैं, वैसे ही एक मैन्यूवरेबल मिसाइल उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती है ताकि ये विभिन्न तरह के लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बना सके या दुश्मन के रक्षा सिस्टम को चकमा दे सके। इसका मतलब ये भी है कि मिसाइल अधिक चालाक होती है। हाइपरसोनिक स्पीड पर किसी भी मिसाइल को मैन्यूवरेबल बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब जरा अलग अलग स्पीड को समझ लेते हैं। एरोडायनामिक्स में ऑब्जेक्टिव्स की स्पीड आमतौर पर साउंड की स्पीड के संदर्भ में कैलकुलेट की जाती है और अलग अलग स्पीड रेंजेस के लिए सब, सुपर, हाइपर जैसे प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैक नंबर क्या होता है और किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल का स्पीड कब सुपरसोनिक होता है या हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति में चलें, यानी कि कम से कम मैक 5 और ज्यादा से ज्यादा मैक 25। साधारण भाषा में इन मिसाइलों की गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय किन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया भी ऐसी मिसाइल विकसित करने में लगा है जो धरती से अंतरिक्ष या धरती से धरती के दूसरे हिस्से में सटीकता से मार कर सके। वैसे भारत भी ऐसी मिसाइल को विकसित करने में जुटा हुआ है, लेकिन इसके बारे में अभी शुरुआती प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि एवनगार्ड मिसाइल किस देश के पास है जिसकी स्पीड मैक 27 बताई जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।